Hello students, very good morning to all of you. Myself, Veeraj Jain from श्री विजयनगर। आज की क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस को। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल वेरिएंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब वेरिएंसेस क्या होते हैं, वेरिएंसेस कितने टाइप के होते हैं एंड कैसे कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के हमने दो टाइप पढ़े थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अगर एक टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है या फिर अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं। अगर किसी गुड्स को बनाने में एक टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज, और मल्टी हो रहा है तो मल्टी टाइप ऑफ मटेरियल यूज। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे। सपोज ये देखना क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक ही प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है। तो अगर एक ही प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है तो आप क्वेश्चन में ये देंगे कि एक निर्माता एक उत्पाद बनाने के लिए एक प्रोडक्ट यूज करता है ए। ये तो है मटेरियल, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक मटेरियल चाहिए। ए मैन्युफैक्चर use a material for produce goods। क्वेश्चन में आपको उस गुड्स के रिगार्डिंग डाटा दे रखा है, कुछ डाटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है और कुछ डाटा आपको एक्चुअल फॉर्म में दे रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है आपको क्या क्या दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखना भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में भी आपको तीन चीजें दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर हम बात करते हैं ए प्रोडक्ट की, तो ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से उत्पाद चाहिए पहले वो देखते हैं। मान लो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो 10 क्वांटिटी चाहिए, प्राइस है उसका मान लो 5 रुपए और ये होता है 50 रुपए। लेकिन आपको जो एक्चुअल डाटा दे रखा है वो लिखते हैं मान लो 9 6 54 और आपका आउटपुट जो स्टैंडर्ड है वो आ रहा है 10 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है मान लो 10 यूनिट। फर्स्ट कंडीशन तो ये है व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर सेम। जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम हो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि आपका आउटपुट दोनों जगह सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और सेम नहीं है तो दिक्कत है। क्या है दिक्कत है। चलो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक टेबल दे रखी है आपको क्वेश्चन में। अब इसको करने के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक मटेरियल से रिगार्डिंग, मटेरियल क्या है एक है, एक मटेरियल की रिगार्डिंग अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो तीन फॉर्मूले आपने लिखने हैं। पहला लिखेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा लिखेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा लिखेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी इसको बोलते हैं उत्पाद लागत विचलन। इसके लिए फॉर्मूला आता है SC माइनस AC। क्वेश्चन में आपको SC दे रखा है 50, AC दे रखा है 54, तो ये आ गया आपका 4। अगर ये 4 माइनस का आ रहा है तो उसको लिखेंगे एडवर्स, और प्लस का आ रहा है तो लिखेंगे फेवरेबल। तो अगर एडवर्स लिखते हो तो माइनस का निशान लगाने की जरूरत नहीं। प्लस का आता है तो उसको फेवरेबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और माइनस का आता है तो उसको एडवर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है साइन, ये साइन कैसे करेंगे, तो साइन के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगानी है। अगर प्लस आ रहा है फेवरेबल, माइनस आ रहा है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें स्टूडेंट, फॉर्मूला आता है प्राइस में डिफरेंस इनटू क्या करेंगे हम, क्वांटिटी करेंगे मल्टीप्लाई AQ। ये फॉर्मूले आपको मैंने कल बताए थे, वही फॉर्मूले हैं। एसपी क्वेश्चन दे रखी है 5, एपी दे रखी है 6, मल्टीप्लाई करना है AQ से, वो है 9। 5 - 6 - 7 × 9 9 आएगा, माइनस का आएगा। और लास्ट आता है हमारे पास मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आता है क्वांटिटी में डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअली क्वांटिटी में डिफरेंस कर लो और इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, एसपी दे रखा है आपको 10 और एपी दे रखा है 9। ये आएगा आपका 5। और वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पीछे प्रोग्राम पड़ेगा वेरीफाई। तो एमसीबी ऑलवेज इक्वल होता है एमपीबी प्लस एमयूबी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस इक्वल होता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है 9 एडवर्स, यूजेस वेरिएंस कितना है 5 एवरेज, और अगर प्लस में से अगर माइनस का लगाना है तो माइनस का 4 ही आएगा, यानी एडवर्स आएगा। चेक करो आपका आंसर, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर आपका सही है या। अब हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अब मान लो कि गलती से आपका ये आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं होता, तो क्या करेंगे। तो इसके अंदर हम 10 यूनिट्स यहाँ पे ले रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ इसको 8 यूनिट, तो ये सारा ही चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे चेंज होगा देखना, तो दो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, अगर हमारा आउटपुट स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं आ रहा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल सेम रहने के लिए क्या करेंगे, ST4 एक्चुअल आउटपुट रखेंगे और यहाँ पर ST4 एक्चुअल आउटपुट रखेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पर SC था 50, अगर ये 10 के लिए था तो ये 8 के लिए बनाएगा, ये चीज है। SC फॉर एक्चुअल का मतलब क्या है कि कॉस्ट ये 50 10 यूनिट की आती थी, तो 8 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 8 का मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से इसमें चेंज आएगा, अगर 10 क्वांटिटी यूज होती है 10 यूनिट के लिए, तो 8 के लिए कितनी होनी चाहिए 8। मतलब आप इसको चेंज कर रहे हो कि अगर मैं ये बोलूं कि 10 यूनिट इन आउटपुट देने के लिए 10 यूनिट इनपुट चाहिए, तो 8 यूनिट के लिए 8 ही चाहिए होगा, या आप ऐसे करते हो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक बार हम इसको वापस से रिड्यूस करके सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको वापस इसको सही कर देता हूँ। ये तो मेरा सही है, पहला और तीसरा चेंज है और ये आंसर भी मेरे चेंज हो जाएंगे। सेकंड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमटीबी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर आप काटोगे तो यह डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करो 8 8 5 जा 40, आपको 40 40 में छोटा माइनस से 14 यानी 14 -7। और यहाँ करोगे तो क्या आएंगे 8 - 9, ये 8 आएगा, 8 - 9 माइनस करेंगे तो 5 5 एडवर्स, तो 9 और 5 14 बचते हैं बिल्कुल सही है। मतलब 5 एडवर्स अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 14 एडवर्स। ये हमने दोनों विधियों से कर लिया। जब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम आता है और दोनों सेम नहीं आता तब। अब स्टूडेंट हम करने क्या कर रहे हैं, अब ये डिस्कस करेंगे कि फाइनली कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे। चलो, अब मैं इसके दो प्रोडक्ट ले लेता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बाकी सारी चीजें सेम है, अभी भी स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट भी सेम है, तो क्या फर्क होगा। चलिए देखिए, तो मैं इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करूंगा, मोटा मोटी रूप से कोई बदलाव नहीं होगा, ये फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला वही रखा है, यानी 4 एक्चुअल आउटपुट मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, एक्स और वाई। एक्स की 10 क्वांटिटी 5 रुपये के हिसाब से, इसकी 20 क्वांटिटी 4 के हिसाब से, कॉस्ट ना इसको इस तरह की 80। यहाँ पर मैंने यदि 10 क्वांटिटी अभी यूज होती है तो मैंने यहाँ पर 8 ली। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी क्वांटिटी यूज करो, 3290। ये आपको सारा फिगर आपको कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपको सारा फिगर क्वेश्चन में दे रखा होगा, आउटपुट भी आपको क्वेश्चन
में देखा होगा, मैंने सिर्फ टेबल ड्रॉ की। ये टेबल क्वेश्चन में दे रखी होगी, या तो दे रखी होगी या फिर बनानी होगी, इतनी सी बात है। अगर क्वेश्चन में बनानी होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अगर नहीं बनानी होगी तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट दे रखी है तो एक निर्माता एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। A manufacturer use more than one material, more than one material, then क्या करें? तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एस सी देखना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आपको इसको टोटल करना पड़ेगा 180 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 122, तो ये आ गया 58, सॉरी हाँ 58। अगर ये प्लस में आ रहा है तो उसको फेवरेबल से लिखेंगे, माइनस में आ रहा है तो प्लस से। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अभी ये चेक करना है कि बेसिकली हमारा आउटपुट सेम है तभी ये फॉर्मूले से लिखेंगे। अगर चेंज हो गया सब कुछ गड़बड़। प्राइस वेरिएंस क्यों हो जाएगा, एक क्यों कितना है। अब इसमें दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों का अलग अलग निकालना है, तो एक क्यू को निकालने के लिए मैं आपको दो प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों को निकालना है। तो x का एक क्यू निकालना फॉर्मूला एक क्यू क्वेश्चन में 8 18 ब्रैकेट में sp माइनस 80 5 माइनस 4 नीचे आएगा 4 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 into 8 वेरिएबल, माइनस का 1 into 8 वेरिएबल। फाइनली ये हमारा आ गया कितना, ये आ गया आपका 10 वेरिएबल। इसका भी तो ये रहा, एक इसका ये रहा, लास्ट वर्ड निकाल सकते हैं पोस्ट वेरिएंस का, सॉरी यूजेज वेरिएंस का। इसके भी दो वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई का, ये दो प्रोडक्ट है। फॉर्मूला आपके सामने है एसपी 5 और 4 दे रखे हैं क्वेश्चन में। इसके बाद रखते हैं एस2 10 और 20 माइनस एक क्यू दे रखे हैं 8 और 10 माइनस 8 2 5 10 20 माइनस 18 2 into 4 8, दोनों का टोटल क्या अगर कोई माइनस हो रहा तो डिडक्ट करके आता। फाइनली इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, तो एमसीबी माना चाहिए। एमपीवी कितना है आपका 10 एडवर्स और एमबीवी है 18। ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों प्लस का आएगा। आप आंसर चेक करो सर, अगर रोंग आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में रोंग किया होगा। तो 18 पर बिल्कुल गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक क्यों की एक बार चेक कीजिए। तो ये आ रहा है 180 माइनस 122, सही है। ये भी 30 50 58, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की होगी भाई। देखो 180 माइनस 122 ये आ रहा है अपना 58। इस पे अपने किया एसपी माइनस एक क्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8 और 18, ठीक है। और एमयूवी के अंदर दे रखा है एसपी 5 और 4 एसक्यू माइनस एक्यू 10 बटे 20 माइनस 8 माइनस 2 2 10 और 4 की 8 फेवरेबल, सही है। 18 फेवरेबल 8 एडवर्स। यहाँ आएगा अपने पास, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा, ये प्लस में ये प्लस में, ये जुड़ गया। ये वाला स्टूडेंट हो गया अपना, क्योंकि ये आएगा फेवरेबल और 18 में से 8 गए तो बचता है 10 एडवर्स, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैच क्यों नहीं कर रहा, इसका कुछ रीजन होगा, आपको मैच नहीं करेगा। अदरवाइज मैच करेगा, देखते हैं भाई क्यों नहीं कर रहा। इसको अलग अलग करके देख लेते हैं, नोट 3 बार अलग अलग करके देख लेते हैं, हो सकता है इसके अंदर पंगा हो। तो एस सी इसकी कितनी है 100, एक्स प्रोडक्ट की 100 माइनस 32 और वाई प्रोडक्ट कितनी आएगी 80 माइनस 90, ये आ रही है 68 फेवरेबल, ये आ रही है 10 माइनस एडवर्स, ये है 58 फेवरेबल। एक बार चेक कर लो। तो यही हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है एक्स की 100 और एक्चुअल में 32, 68 आ गया फेवरेबल और वाई का है 80 माइनस 90 माइनस का 10
तो 68 में से माइनस का 10 किया तो आ गया 58 फेविकोल। और उधर नहीं आ रहा ना, दिक्कत यहाँ पर रही है। क्वेश्चन में कैसे करेक्शन है? हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 10 पावर इंटू 5 50 आएगा 130। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आएगी। अब ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 50 और या 80 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 50 लो, ये 80, यहाँ करेक्शन है तो 50 माइनस 32 ये आ गया 18 और 10 इसका 18, तो ये आ गया 8। तो फाइनली ये आपका एकदम राइट हो गया। तो यहाँ आप करोगे 10, 8 का कट लेना चाहिए, 8 का कट लेना। हाँ ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, लेकिन आप भी ऐसे अगर क्वेश्चन बने बनाए आप देखना चाहते हो तो आप अपने बुक से भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हाँ चीज़ें बहुत ही इजी लगेगी अगर आपको, अगर ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। 2 फॉर्मूले और इसमें आएंगे, ऐड होंगे। समझना स्टूडेंट्स, 2 फॉर्मूले ऐड होंगे उससे। एक मटेरियल मिक्स वैल्यूज, एक आता है स्टूडेंट्स मटेरियल सब यूजेस वैल्यूज, एक आता है मटेरियल यूजेस वैल्यूज। 3 वैल्यूज हैं। मटेरियल मिक्स वैल्यूज का फॉर्मूला आता है यहाँ पर, अगर आपकी आउटपुट सेम है, क्वांटिटी का टोटल भी सेम है, तो ये प्रभावित नहीं है, चेंज नहीं होगा। ये अलग अलग है तो ये चेंज होगा। एमएमपी कब चेंज होता है? जब टीएसक्यू और टीएसक्यू या टीएक्यू चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ इसका फॉर्मूला वैसे हो जाता है S2 माइनस AQ इनटू SP, लेकिन यहाँ पर S2 या RS2 आ जाएगा, ये बोलो RS2। तो अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले की, तो 10 क्वांटिटी आ रही है कितने पर, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ RS की कैलकुलेशन। 10 क्वांटिटी आ रही है कितने पर, 30 पर, तो 26 में कितनी आएगी, इस तरीके से आप कर लोगे। तो इसको कट कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 8.667 और इसका करेंगे तो ये आएगा 20 आ रहा है 20 पर 26 पे कितना आएगा, तो ये कर दो 26 से 2 डिवाइड करके 18 की 17 51, तो ये आ जाएगा 17.33, ये आ जाएगा 8.66, तो 8.66 इसका, तो 17.33 वाई कहाँ लिखा एक क्यों क्वेश्चन में दे रखा है 8 माइनस करके मल्टीप्लाई करो एसपी का, एसपी आपको देगा 5 और 4, इसको माइनस करने का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.673, 3.3 चलेगा प्रति, और इसको करोगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 2.44, ये आएगा एडवांस। तो ओवरऑल आपका 1.11 आई थिंक नहीं 0.9 आएगा, 0.89 आएगा, ये आएगा बराबर 0.89। एमएस वैल्यू की बात करते हैं, एमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये इन दोनों से मतलब बनता है किससे किससे, एमयूवी और इससे, इसमें यहाँ पे S2 है, यहाँ पर भी S2 माइनस RS2 इनटू S2 देंगे, और S2 दे रखा है 5 और 4, S2 आपने वहाँ यूज किया था कितना 10 और 20, RS2 आपने निकाल लिया 8.66 और 17.33, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.33 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आएगा क्या आएगा 6.33 आई थिंक, ठीक है 6.53, और इसका अगर आप करोगे तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कर लो अपने हिसाब से, 2.6 के हिसाब से करोगे तो और 10.4 आएगा कुछ आएगा, ये भी फैक्टरेबल, ये भी फैक्टरेबल, 10.16 आता है 16.93 कर दो, और लास्ट एम वाई की इसका फॉर्मूला आता है SC पर में AY माइनस RS, अगर आउटपुट को डिवीजन है SC पर यूनिट निकालना है तो 130/10 13 आ जाएगा, AY कितना है 10, RS का कैसे आएगा 10/30 इनटू 26 डिवीजन मिलेगा। अगर आपका आउटपुट 10 आया है 30 को यूज करके तो 26 यूज करके कितना आएगा, उसका कैसे करोगे 10/30 को 26 तो 26 को डिवाइड कर दो 8.66
66 माइनस में 10 तो 1.33 इसका मल्टीप्लाई होगा 30 से क्या आ जाएगा आपका 16.9 ऑलमोस्ट। और अगर आप इन दोनों का भी डिफरेंस लोगे इसका और इनका तो ये भी आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर है, तो इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लास को यहीं ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होगी। लास्ट में इसका एक वेरिफिकेशन कर देना कि क्या करोगे, MMV प्लस MSUV इसके इक्वल होता है मटेरियल फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कैलकुलेशन करके ही आपको करना है, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आपको चेक करनी है। यहाँ पर हो रहा है नहीं होना चेक करना, 8 पॉइंट समथिंग है ही और 16.93 में से 8.89 करोड़ से लगभग 8 आएगा, और ये जा रहा है 8 प्लस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है, सॉरी मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 लगभग। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ओके। तो फाइनली हम यहाँ पे अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। तो इसी तरीके की हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कॉमर्स की सारी वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे जल्द ही। हम सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना लेंगे, और जो भी अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, सबकी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।